हाय गाइस, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और मैं वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे गाड़ी से रिलेटेड। तो मैंने ये स्लाविया ली थी अभी मार्च में। तो मैं पहले इको स्पोर्ट चलाई थी मैंने, और उसके बाद मुझे लगा कि कोई अच्छी ही गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं स्लाविया पे आया था। तो स्लाविया के बारे में मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ कि बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, और इस गाड़ी में सब कुछ है जो आपको चाहिए। कंफर्ट, सीटिंग, हैंडलिंग, लुक्स, और माइलेज भी अच्छा है। और तो ओवरऑल कंप्लीट गाड़ी है। और जब जब मैंने देखा, जब मैं कोई गाड़ी लेने जाता हूँ या कुछ भी चीज़ खरीदता हूँ, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं पूरी R&D करता हूँ। ऐसे नहीं कि जाके ले ली। तो मेरा जो डिसीज़न है वो हमेशा ठीक निकलते हैं। बट आपको मैं आज एक प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाएँ, तो आपको ये देखना है कि वो जो गाड़ी की वैल्यू है ना, वो आपके नेटवर्थ का 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जैसे आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी पे कोई आपको पसंद आ रही है, तो 20 लाख रुपए की गाड़ी आपको तभी खरीदनी चाहिए जब आपकी नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ हो। अब नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ निकलती है आपकी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी माइनस लाइबिलिटी। तो अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास एक घर है, फ्लैट है, सपोज 1 करोड़ का फ्लैट है और उस पर होम लोन चल रहा है 50 लाख का, तो उसकी नेटवर्थ जो है 50 लाख निकल के आती है। 1 करोड़ रुपए के घर से 50 लाख का लोन लेस करके आपकी नेटवर्थ आती है। तो अब मेरी 50 लाख नेटवर्थ है, तो मैं 5 लाख रुपए की ही गाड़ी ले सकता हूँ। ये एक रूल है। ये कोई ऐसे कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये एक अजमाया हुआ रूल है। तो गाड़ी में क्या होता है ना, पैसा, जैसे आपने गाड़ी ले ली, अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपने मैंने ये गाड़ी ली 16 साढ़े 16 लाख की, तो ये एक तरह से कॉस्ट है मेरी। इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ये मेरे लिए कोई इनकम जनरेट कर रहा है, ना ये मेरी कोई कॉस्ट बचा रहा है। तो ये मेरा कभी भी एसेट नहीं बन सकता, ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। और मैंने ये लाइबिलिटी लिया है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मेरे पे अच्छी गाड़ी है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा डिसीजन गलत है, मैंने अपने हिसाब से लिया, क्योंकि मेरी नेटवर्थ मतलब उस तरह से है जो भी है। तो पर कोई भी आदमी हो, वो कभी भी गाड़ी ना किसी के देखने में ना ले कि उसने ये गाड़ी ली तो मैं भी ये लूँगा। किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया कि वो गाड़ी की डिलीवरी ले रहा है फॉर्चूनर, तो मुझे भी लेनी है। ज़मीन बेच के फॉर्चूनर ले रहे हैं आजकल लोग। तो ये बहुत ही जो है हमारा यूथ है ना, बड़ी ही गलत दिशा में जा रहा है। और व्हाट्सएप स्टेटस पे देखना, इंस्टाग्राम पे देखना गाड़ी की डिलीवरी, वो जैसे आप कभी, आपको देखा होगा, आपने भूख लग रही है, आप कभी फूड फूड व्लॉगिंग की वीडियो देखेंगे, तो आपका खाने का बहुत मन करेगा। आप मतलब फूड व्लॉगिंग की वीडियो, फूड व्लॉगर्स की वीडियो आप देखोगे तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आप गाड़ी खरीदने की वीडियो देखोगे तो आपका गाड़ी खरीदने का मन करेगा। तो ये बिल्कुल भी मतलब गलत चीज़ है। ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते होंगे कि भाई मेरे पास इतनी इनकम हो कि मुझे काम ना करना पड़े, पैसा मेरे लिए काम करे, कि भाई मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, मेरे अकाउंट में इतना पैसा हो कि उसका इंटरेस्ट इनकम से ही मेरा घर चल जाए, मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाएं, इंडिया से बाहर एक ट्रिप लग जाए हर साल। यही सब के मिडिल क्लास आदमी के ये ड्रीम्स होते हैं। तो ये करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको डिसीजन सही लेने पड़ेंगे। अब आप जिसकी सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए, गाड़ी लिया है वो 20 लाख रुपए की, उसकी 20 हजार रुपए की EMI भर रहा है। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। और उस गाड़ी का फ़ायदा क्या हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं उस गाड़ी का, वो खड़ी है बस। अगर आप एवरेज लगाएंगे ना, जैसे आपने एग्जांपल के लिए, आप रोज़ एक कैब करते हैं और 1,000 रुपये रोज़ आपके कैब में खर्च हो जाते हैं, तो महीने के 30 हजार रुपये हुए, साल के हुए 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये खर्च हुए, वो भी रोज़ जाने के। मैं भी सिंगल वो लगा रहा हूँ। और 5 साल में आपने 15 लाख रुपये लगा दिए खाली आने जाने में। रोज़ के लगा रहा हूँ मैं। अगर मैं ये हफ्ते में 5 दिन कर दूंगा तो ये 15 के, चलो 12 पकड़ लेते हैं। 12 लाख रुपए आपने खर्च करे 5 सालों में। और 20 लाख की आप अब सोचो मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तो मतलब मैं, आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 20 लाख की गाड़ी पे मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, EMI लूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा, गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी, गाड़ी के लिए कपड़ा मारने वाला होगा जो 500 600 हज़ार रुपये लेगा मंथली। तो वो बेटर है या कैब से जाना बेटर है? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। मैं वीडियो में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। एक्सेल शीट पे आप बना के देखिएगा, वो अंकुर वारिकू वगैरह ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं इस तरह की।
तो मैं भी देखता हूँ कुरवारिकों की वीडियोस, बड़ी अच्छी होती हैं। तो गाड़ी कभी भी महंगी खरीद के कोई आपको लगे हाँ मैंने कुछ बहुत कुछ अचीव कर लिया, जैसे मैंने भी स्लाविया ली थी तो मुझे लगा था मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर नेक्स्ट डे ही फिर ठीक है यार ले ली, ऐसा होता है। तो कभी भी आपका गाड़ी लेने का मन हो तो आपको 10 दिन का वेट करना है। जैसे आपको लग रहा है ना कि शायद मेरा डिसीजन सही नहीं है, तो आप 10 दिन वेट कीजिए। 10 दिन बाद ही आपका डिसीजन जो है माइंड में फाइनल हो जाएगा कि हाँ लेनी है या नहीं लेनी है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। तो जैसे अभी मेरा पापा को दिलवाने का मन कर रहा था कोई गाड़ी, फिर मैं वीडियो देखने लगा गाड़ी की। फिर मैंने सोचा कि यार अभी रुकते हैं देखते हैं, तो अब मुझे वो फीलिंग आ ही नहीं रही है गाड़ी लेने की। फिर मैंने वही कैलकुलेट करा कि यार अगर वो कैब से जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो यही चीज़ है। तो अगर आपका गाड़ी लेने का मन हो तो आपको मेरी एडवाइस ज़रूर फॉलो कीजिए आप, कि नेटवर्थ का 10% से ज़्यादा नहीं। और आपके ड्रीम्स क्या हैं उसको सोचिए कि आपको बाहर घूमना है या मटेरियल चीज़ों में खर्च करना है, और पब्लिक को दिखाने में खर्च करना है, या आपकी खुशी ज़्यादा बेटर है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप ऑफिस में 9 बजे तक के लिए टाइम वेस्ट ना करके अपने बच्चे के साथ टाइम वेस्ट करना चाहते हो, टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, वाइफ के साथ टाइम यूज़ करना चाहते हो। तो वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम होने चाहिए। ये नहीं कि आप घिसे जा रहे हो, एक टाइम पे आपका ही ब्रेक डाउन हो जाए, आपको अपनी हेल्थ का वो नहीं मिले, आपको जिम जाने को ना मिले, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। वो इसीलिए सब हो रहा है क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। जो ये साधु या ये सब होते हैं ये इतने खुश क्यों होते हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं ये इतने खुश क्यों हैं, कभी भी आप फोटो देखेंगे कि स्माइलिंग सा फेस होता है, तो उनके एक्सपेंस ही बहुत कम होते हैं, वो उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं। और आप कभी नोवेल पढ़िएगा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें यही बताया गया है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी साधु बन जाइए, बट पब्लिक को दिखाने के लिए खर्चे ना कीजिए, आप अपने हैप्पीनेस के लिए खर्चे कीजिए, आप अपने लिए खर्चे कीजिए। आपसे बड़ी फैमिली से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होती है लाइफ में, कोई भी फ्रेंड या फैमिली से अलावा किसी को दिखाने से कुछ नहीं होता। कल को आपकी डेथ भी हो जाएगी, डेथ तो देखो सबकी होनी है, तो वो आदमी एक दिन सोचेगा, दूसरे दिन नहीं सोचेगा, बस फैमिली के लिए वो लॉस हमेशा रहेगा। तो अपनी फैमिली का सोचिए और अपने लोगों को दिखाने में मत जाइए, पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले कुछ टाइम बाद। बॉन्ड्स में लगाइए, शेयर्स में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ रेंटल इनकम आ जाए। हाँ, गाड़ी आपको अगर बिल्कुल लेनी है तो देखिए 10% का ही लीजिए नेटवर्थ का, उसके ऊपर सब बेवकूफ़ी है। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, और आगे के लिए कभी रखेंगे वीडियो में और बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज़ में फ़ायदा है, क्या चीज़ में नुकसान है। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।